चलो देखो, इस पोर्शन को याद करोगे तो यहाँ से क्या होगा, तुम्हारे क्वेश्चन आंसर भी जल्दी याद होंगे, क्योंकि पर्यायवाची समझ आएगा। ये हिंदी के लिए अच्छा पोर्शन है और इससे तुम्हारे हर सब्जेक्ट के लिए अच्छा है। समझ आ गया? पर्यायवाची यानी कि समानार्थक ही शब्द होता है। यानी कि पर्यायवाची मतलब इस शब्द के ये नाम है, लेकिन सबका मतलब एक ही है। समझ आया? पर्यायवाची किसे कहते हैं? जिसका सबका मतलब एक ही है। यहाँ क्या पढ़ने वाले? एक ही होता है। सब शब्दों का मतलब क्या है? एक ही है। तो पर्यायवाची और समान अर्थ शब्द यानी कि सबका अर्थ एक ही है। तो सबसे पहले चलते हैं आभूषण। आभूषण किसे कहते हैं? जो लोग हम अपनी शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए पहनते हैं ना, आभूषण। आभूषण का प्रयोग करते हैं यानी कि पहनने के लिए। तो आभूषण को हम लोग क्या बोलेंगे? विभूषण, यानी कि विभूषित करना, यानी कि पहनना। समझ आए? समझना है इसे। तो विभूषित मतलब पहनना। फिर से देखो, भूषण वही छुपा हुआ, भूषण मतलब धारण करना, भूषण मतलब धारण करना, एक जैसा है। देखो, आभूषण, भूषण, भूषण, यानी कि यहाँ क्या समझ आया? जिसमें भूषण आ जाए वो सभी क्या है? आभूषण। ऑप्शन रहेगा तुम्हारा ढूंढने के लिए। तो यहां से हमने क्या देखा? आभूषण, विभूषण, भूषण, ये सभी क्या है? धारण करना। गहना, ये तो समझ आता है सबको। गहना मतलब जो हम धारण करते हैं। फिर है एक है अलंकार। अलंकार जो तुम्हारा पूछा नहीं गया लेकिन पूछता है एग्जाम में। अलंकार मतलब भी क्या होता है? धारण करना। पढ़े थे ना, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, जो बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो वही चीज है अलंकार। तो अलंकार, गहना, भूषण, विभूषण या आभूषण, ये सभी क्या है? एक ही है। याद हो जाएगा? चलो, अगला है अहंकार, जो हो गया है ना। कितनी बार बोले कि पढ़ लो, नहीं, अहंकार हो गया, पढ़ना ही नहीं है। नहीं पढ़ना है। तो अहंकार मतलब एक हो गया गर्व, हम तो पास ही हो जाएंगे, हुआ है ना। गर्व होना यानी कि अभिमान हो जाना। अभिमान नहीं, बहुत इजी है भाई, इजी है ना। अभिमान हो जाना, मद हो जाना या घमंड हो जाना। मद हो जाना या घमंड हो जाना, तो एक ही जैसा है। देखो, अहंकार होना, गर्व हो जाना, घमंड हो जाना, अभिमान हो जाना या मद हो जाना, मतलब एक ही है। चलो, अगला है आकाश। आकाश कहाँ है? ऊपर। आकाश कहाँ है? ऊपर। तो आकाश को क्या क्या बोलते हैं? नभ कहते हैं। नभ मतलब आकाश, गगन मतलब आकाश, अंबर मतलब आकाश। इतना तो सबको याद है। नभ, गगन, अंबर। अब बोलेंगे व्योम। व्योम मतलब भी आकाश। हम आसमान को देखते हैं तो दिखता ही नहीं है, यानी कि क्या है? वो अनंत है। क्या है? अनंत है। आसमान जब हम ऊपर देखते हैं कहीं दिखता है कितना लंबा है? नहीं। तो वो अनंत भी है। वो क्या है? आसमान भी है। वो क्या है? आसमान भी है। ठीक है, समझ के पढ़ना, याद हो जाएगा। चलो, अगला है कोमल। कोमल, कोमल होना। कोमल होना यानी कि नाजुक होना। बोलते हैं ना, उसका शरीर तो बहुत ही कोमल है, यानी कि क्या है? नाजुक है, यानी कि नरम है, बहुत ही नरम है, मृदु है। क्या है? मृदु है। जैसे मिट्टी के बारे में पढ़े थे। चलो, अगला सुकुमार है। सुकुमार किसको कहते हैं? राजा का जो हो उसे भी बोलते हैं कि वो कोमल है। राजा का भाई बेटा है, उसको कोई टच नहीं करना है, यानी कि वो क्या है? सुकुमार है। या बोल दो मुलायम। मुलायम है। क्या है? मुलायम है। तो मुलायम है, सुकुमार है, मृदु है, नरम है, नाजुक है, तो वो क्या है? कोमल है। क्या है वो? कोमल है। यानी कि सबका मतलब एक ही होता है। अगला है कपड़ा। कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कपड़ा। क्या बोलते हैं? कपड़ा। कपड़ा का हम लोग चीर कहते हैं। क्या बोलते हैं? चीर। कपड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? चीर। या उसको वसन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वसन कहते हैं, पट कहते हैं, वस्त्र कहते हैं, अंबर कहते हैं। देखो, अंबर एक चीज है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी टीचर वाला जो है, बताओ कि अंबर किसका किसका पर्यायवाची है? तो ये दो आ जाता है। देखो, कपड़ा का भी पर्यायवाची अंबर होता है और आकाश का भी पर्यायवाची अंबर होता है। तो यहां से क्या आंसर मारना? ए और बी दोनों। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो अंबर यानी कि कपड़ा। एक हो गया परिधान। जब बड़े बड़े थोक व्यापारी के पास जाओगे तो वो बोलेगा, बताइए सर कौन सा आपके लिए परिधान दिखाए। गए हो? तो यानी कि वो कपड़े का कौन सा थान दिखाए तुम्हें, क्योंकि उनके पास रैक होता है, इतनी बड़े बड़े होते हैं ना, उसमें बहुत बड़े बड़े उनके पास सिल्ली होते हैं कपड़े के। उन्हीं कपड़ों को लाते हैं, फिर हम लोग सिलते हैं, तो वो लोग परिधान कहते हैं। अंबर हो गया, वस्त्र हो गया। अंबर दिखता है आकाश जैसा, यानी कि बहुत लंबे लंबे कपड़े होते हैं, होता है ना।
तो अंबर होता है, वस्त्र होता है, वट होता है, वसन होता है, चीर होता है। अगला है गृह। गृह जहां हम रहते हैं, बोलते हैं मेरा गृह है ये, यानी कि मेरा वो घर है। तो गृह, गृह को हम लोग क्या बोलते हैं? घर। घर, घर को ही हम लोग बोलते हैं सदन। सदन, उसी को हम भवन कहते हैं। कहीं कहीं भवन लिखा रहता है, लिखा रहता है ना, ये उसी को हम आलय भी कहते हैं। इसको हम आलय भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आलय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आलय। आलय भी कहते हैं। इसको हम धाम भी कहते हैं। जैसे हम लोग बाबा धाम जा रहे हैं, तो वो किसका है? सबका घर है। सब वहां क्या करने जाते हैं? दर्शन करने जाते हैं ना, वो हमारा क्या है? घर है। इसलिए बोलते हैं उसको धाम। धाम मतलब घर, सबका घर है, वो किसी एक का नहीं है। तो धाम है वो, निकेतन है, यह निवास है। तो इसको याद करना है। यहाँ पे निवास सबको याद है, जहां हम रहते हैं उसे निवास कहते हैं। बनाते हो ना, निवास प्रमाण पत्र बनाओ, आवास प्रमाण पत्र बनाओ, इसको हम क्या कहेंगे? आवास भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? आवास भी कहेंगे। क्या कहेंगे? आवास भी कहेंगे। क्या कहेंगे? आवास भी। उसको लिख लेना है। आवास भी कहेंगे, आलय भी कहेंगे, निवास भी कहेंगे, निकेतन भी कहेंगे, धाम भी कहेंगे, भवन भी कहेंगे, सदन भी कहेंगे, घर भी कहेंगे, यानी कि गृह। गृह के इतने सारे हैं। ठीक है, चलो आगे। चंद्रमा, क्या है ये? चंद्रमा। चंद्रमा को हम चंद कहते हैं। चंद शशि हिमकर। अब देखो हिमकर क्यों हिमकर कहेंगे? क्या कहेंगे? हिमकर। क्या कहेंगे? हिमकर। और यहाँ क्या कहेंगे? शशि। ये शशि सबको याद रखना, ये ज्यादातर पूछता है। शशि हिमकर राकेश। क्या कहेंगे? राकेश कहेंगे, रजनीश कहेंगे, सोम कहेंगे, मयंक कहेंगे। क्या कहेंगे? मयंक कहेंगे। ठीक है, याद हो जाएगा। चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, सोम, मयंक। इस तरीके से पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, सोम, मयंक। अगला है दुख। दुख यानी कि पीड़ा होना। दुख को हम लोग क्या बोलते हैं? पीड़ा होना बोलते हैं। उसको बहुत पीड़ा है, यानी कि उसको बहुत दुख है। अगला है कष्ट होना। क्या हो जाएगा? कष्ट होना। जब ये तुम हिंदी का निबंध पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ व्यथा, ये सबसे अधिक पढ़ने के लिए मिलता है ना। व्यथा, व्यथा मतलब पीड़ा होना, ये दुख होना। ठीक है, उसके बाद वेदना, ये भी देखने के लिए खूब मिलता है। कविता जब पढ़ोगे, यहाँ लिखा रहता है ना वेदना। वेदना यानी कि दुख होना, संताप करना, ये भी देखने के लिए मिलता है। उसके बाद है शौक। शौक बोलते हैं ना, वो शौक में डूब गया, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाता है तो क्या बोलते हैं? शौक में डूबना। तो शौक क्या हो गया? दुख होना। खेद होना, मुझे खेद है कि हमने अच्छे से नहीं पढ़ाई किया, तो खेद मतलब पीड़ा होना। फिर है पीड़ होना या लेस होना। ठीक है, ये दो याद करोगे, अच्छे वर्ड है, लेस और पीड़। लेस और पीड़। तो पीड़ा, कष्ट, व्यथा होना, वेदना होना, संताप करना, शौक करना, खेद करना, पीड़ करना या लेस होना, इन सभी का मतलब क्या? दुख। दुख यानी कि सैड होना। ठीक है, याद हो जाएगा। चलो अगला है पहाड़। पहाड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे, होते हैं ना। पहाड़ को हम लोग पर्वत भी कहते हैं। अब ये अभी तो यहाँ सही पढ़ना है, जब वो पढ़ाएंगे भूगोल तो उसमें अलग पढ़ना है थोड़ा। पहाड़ और पर्वत पढ़ाए थे ना, वो प्लेन होता है, थोड़ा ये ऊंचा होता है, तो यहाँ भी ये याद कर लेना। पहाड़ को हम लोग पर्वत कहते हैं, पर्वत को हम लोग गिरी कहते हैं। कहीं पे गिरी लिखा रहता है। ठीक है, गिरी बोलते हैं, अचल बोलते हैं। अचल मतलब जिसका कोई चीज नहीं है। पहाड़ का है क्या? अभी हिमालय है, वो अचल है, वो अभी भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना। तुम कई किताबों में पढ़ते हो 8,848 किलोमीटर, लेकिन अभी क्या है? 50 से ऊपर जा चुका है। तो बढ़ते जाता है, यानी कि वो अचल है। उसका चाल ही नहीं पता है कि वो बढ़ेगा कि घटेगा, कभी घट भी सकता है। तो वो अचल है। वो नग है, नग की तरह है। वो भूधर है, जो भू की जमीन से निकला है। कहां से निकला है? भूधर से निकला है, कि आसमान से निकला है? कहां से निकला है? भूधर से, इसलिए वो भूधर है, वो भू को धारण करने वाला है। अगला है वो महीधर है, वो अपने शीश को बढ़ाते ही जा रहा है, बढ़ाते ही जा रहा है, यानी कि महीधर है वो। भूधर भी बोल सकते हैं, महीधर भी कह सकते हैं। अगला है वो सेल से बना है, आग्नेय सेल से बना है, अपसादी सेल से बना है, ये कायंतिर सेल से बना है, यानी कि वो सेल है। क्या है? सेल है। वो तुंग है, वो शिखर है, उसका शिखर बहुत बढ़ते जा रहा है, उसी को हम धराधर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? धराधर भी कहते हैं। पढ़ लोगे। चलो पक्षी। पक्षी जो हमें दिखता है, जिसे हम चिड़िया कहते हैं, क्या बोलते हैं? चिड़िया भी कहते हैं। और ये चीज तुम्हें देखने को मिलेगा, खग। याद कर लेना है, ये कविताओं में मिलता है। खग, चिड़िया, गगनचर। गगन मतलब आसमान, गगन मतलब आसमान या आकाश, चर मतलब चलना, वो आसमान में चलने वाला, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? गगनचर। किसको बोलेंगे? चिड़िया को। तो वो गगनचर करने वाला, यानी कि आसमान में चढ़ने वाला। वो पखेड़ू है, वो कहीं भी पंख फैलाए उड़ते रहता है, तो वो क्या है? पखेड़ू है, यानी कि पंख फैला के उड़ने वाला है वो पखेड़ू है। वो बिहग है, बिहग मतलब कहीं भी
वास करता है और कहीं भी चल देता, तो वो विहग भी है। वो नभचर है, नभ मतलब फिर से आसमान, नभ मतलब आसमान, उसको हम नभचर भी कह सकते हैं। नभचर और गगनचर एक ही है, ठीक है। नभचर बोल दो या गगनचर, चर मतलब चलना, जो आसमान में चलने वाला वो नभचर या गगनचर। चलो अगला पुष्प, पुष्प यानी कि फूल, ठीक है, पुष्प यानी कि फूल, हम फूल बोलेंगे सुमन कहेंगे। तो याद कर लेना, ये ज्यादातर देखने वाला सुमन कुसुम, सुमन कुसुम मंजरी, क्योंकि जो भी फूल आता है उससे पहले उसमें मंजर आता है। अभी देखने के लिए मिलता है ना हमें, आम में अभी क्या आ रहा है, मंजर, तो वो मंजरी है। फूल को हम लोग मंजरी भी कह सकते हैं क्योंकि पहले मंजर आता है। तो मंजरी है वो प्रसन्न है, वो सबको मन को खुश कर देता है ना। अभी हम फूल के मंजर को देख करके हर कोई किसान क्या खुश हो रहा होगा कि मेरे गाछ में इतने मंजर आए, और जिसमें नहीं आया तो वो दुख मना रहा होगा कि इस बार हम मेरे गाछ में मंजर नहीं आया। तो वो प्रसन्न है, क्या है वो, प्रसन्न है। उसको हम पिहुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिहुप, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है, कई चिड़िया आएंगे उसके फूल के रस को चूसने के लिए आते हैं ना। और इस समय जो हमारा छत्ता होता है, क्या बोलते हैं इसको, मधुमक्खी का, उसमें मौध का निर्माण होता है। कब होता है, फूलों के मौसम में होता है ना, क्योंकि मौध का निर्माण किससे होता है, फूलों से। तो वो क्या है, पिहुप भी है। तो फूल को हम लोग पिहुप कहेंगे, प्रसन्न कहेंगे, मंजरी कहेंगे, कुसुम कहेंगे, सुमन कहेंगे, फूल कहेंगे, ठीक है, पिहू भी कहेंगे। चलो पृथ्वी, क्या है ये, पृथ्वी। तो पृथ्वी को हम लोग धरती कहते हैं, हर किसी को याद है। इसको हम धरा कहते हैं, इसको हम भू कहते हैं। ये पढ़ना है, ये भाषा समझ आएगा तभी तुम्हें भूगोल समझ आएगा। ये भूगोल के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को हम लोग धरती कहते हैं, धरा कहते हैं, भू कहते हैं, भूमि कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, जमीन भी कहते हैं, जमीन भी कहते हैं, और हम वसुंधरा भी कहते हैं, ये धरणी भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी सबको धरता है ना, तो वो धरणी भी है। वो पेड़ों को बनाए रखती है, अपने मकान को बनाए रखती है, हमारे गाछ को खड़े रखती है, हमें भी खड़ा रखता है, तो वो धरणी है, सबको धारण करती है। धरणी है, वसुंधरा है, जमीन है, भूमि है, भू है, धरा है, धरती है। इस तरीके से पढ़ोगे, और सबको कम से कम 5 याद तो होने ही होने चाहिए। नहीं सुनाओगे 5 तो लगेगा धड़ाधड़, ठीक है। चलो आगे, बादल, बादल का निर्माण कहाँ, आसमान में। वो क्या लेके चलती है, जल लेके चलती है। बादलों में क्या है, जल है। चलो बादल को हम लोग मेघ कहते हैं, आया मेघ बरसा, ये तो पढ़े ही हो। तो मेघ भी कहते हैं, घन भी कहते हैं, क्योंकि वो घन घन बोलते हुए आती है। उसको हम जलधर कहते हैं, जल मतलब पानी, और धर मतलब धारण करना। वो जल को धारण करके आती है, क्योंकि बादलों में क्या है, पानी है, तो उसे हम जलधर भी कहते हैं। जलद कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि उसमें जल है। और वो वारिद है, क्या है, वारिद, यानी कि वो जल को लेके चल रही है, तो वो वारिद है। वो नीरद है, क्या है, नीरद है। वो सारंग है, क्या है, सारंग है। वो पयोद है, वो अम्बुद है। इसको याद कर लेना, ये ज्यादा आजकल एग्जाम में पूछता है, अम्बुद, ठीक है, वो अम्बुद भी है। अगला है वृक्ष, वृक्ष जो हमें देखने के लिए मिलता है। वृक्ष को हम लोग पेड़ भी कहते हैं, पादप भी कहते हैं। जब ये साइंस की भाषा पढ़ेंगे तब समझ आएगा वृक्ष कौन होता है, पादप कौन होता है, और झाड़ी कौन होता है। तो वृक्ष है, पादप है, विटप है। ये क्वेश्चन आज ज्यादा दिखने को मिलता है। विटप है, तड़ु है, गाछ भी कहते हैं हम लोग ठेठी भाषा में, कहते हैं ना। वो गाछ भी है, वो अगम भी है, वो साखी भी है, वो दुम भी है, ठीक है। चलो आगे है मछली, और मछली में फंस गया सब अभी। मछली सांस किससे लेता है, वो नहीं फंसा, फंसा वो लेके मत्स्य क्या आ गया पता नहीं, ये संस्कृत भाषा है। तो मछली को हम लोग मीन कहते हैं, क्या बोलते हैं, मीन। ये मत्स्य कहते हैं संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो ये तद्भव है कि तत्सम है, तत्सम है ना। चलो यहाँ है जल जीवन, इसको हम जल जीवन कहते हैं। मछली को क्या बोलते हैं, जल जीवन। वो जल में ही उसका जीवन है, उसके बिना उसका जीवन नहीं है। तो ये जल जीवन है, किसको बोलेंगे, मछली को। अगला ये सफड़ी है, पानी में कहीं भी सफर करता है, एक जगह नहीं, ये सफड़ी है। ये मकर है, मकर भी कहते हैं। मकर राशि में देखना, देखते हो ना, मकर राशि में मछली का चित्र बना होगा, तो ये मकर है, क्या है, अरे राशि देखते हैं ना, राशियों की संख्या कितनी, 12, ठीक है। चलो रात, दिन के बाद होता है, कल दिन देखेंगे, आज रात देखते हैं। तो रात को हम लोग रात्रि कहते हैं, रेन कहते हैं, ठीक है। रेन बसेड़ा बोलते हैं कि रेन बसेड़ा आ गया, यानी कि वो रात्रि में बस जाता है कहीं भी टेंट लगा के, तो वो रेन है, वो रजनी है, क्या है,
वो रजनी है, वो निशा है। निशा किसे कहते हैं? रात में। और निशाचर किसे कहते हैं? जो रात में चलता है, निशाचर। यामिनी है ये, ठीक है। ये तमी है, ये निसयामा है, ठीक है। चलो ये समझ आ गया। और ये 3 क्वेश्चन अभी 2026 में तुम्हारे मैट्रिक में ये 3 क्वेश्चन पूछे गए। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा है नया का पर्यायवाची बताओ। क्या पुराना होगा? नहीं, ये विलोम दिया है, तो समझना है कि विलोम, तो ये तो गलत हो गया। और ज्यादातर यही बना के आया होगा, क्योंकि विलोम भी पढ़ा, उसको ये नहीं पता है कि विलोम क्या होता है और ये पर्यायवाची क्या है। तो नया का सीधा पुराना मार दिया होगा। मजा आ गया, बोला बहुत इजी था। तो नया का पुराना नहीं, वो विलोम हो गया। हमें पूछा है पर्यायवाची। तो आगे चलते हैं, बताओ क्या होगा? अभिनव होगा, अभिमान होगा कि अनुराग होगा? अभिमान तो हुआ नहीं, वो क्या आसमान थोड़ा ना है। वहां पूछा है नया। अनुराग होगा क्या? क्या उसमें कोई व्यथा गा रहा है क्या? नहीं, उसमें अभिमान है, यानी कि वो नया है। मैंने कुछ अच्छा किया है, उसी को ना बोलेंगे। अरे अभिमान किसको होगा? आज मैं प्राइज जीत गया तो मुझे अभिमान हो गया, मैंने क्या नया किया हूँ। रोज मैं पीछे आता था, 2 नंबर लाता था, आज मैं 10 में 10 ले आऊं, यानी कि उसको क्या हो गया? बोलो, अभिमान हो गया। और अभिनव हो गया, क्या हो गया? अभिनव, यानी कि नया हुआ उसके साथ कुछ, ठीक है। चलो अगला, अगला है मेघ। अब यहाँ पूछा नहीं, नहीं नहीं पढ़ोगे पहला ही मार दोगे। अरे मेघ तो जलधर हो, जल को धारण करने वाला, अभी बताया ना। मेघ मतलब जलधर, ये नहीं मारना। वहां पूछा नहीं है, तो यहाँ देखा, देखो जलधर है, अरविंद है, पयोद है, अम्बुद है। बताओ क्या नहीं है? अरे अम्बुद अभी नहीं बताया, ये क्या है अभी बताया नहीं है। नया वर्ड आता है, देखो वहां भी पूछ लिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पयोद भी है, नहीं दिखता है, नहीं उतारा है। अरविंद नहीं है, मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है? अरविंद नहीं है। उतारो इसको, पूरा पढ़ना है तभी बनेगा वो। अगला यहाँ देखो, ब्राह्मण का पर्यायवाची है, बताओ ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या होगा? अरे ब्राह्मण बहुत के घरों में जाता है, तो वो क्या है? द्विज है, द्विज। वो द्विज है, वो क्या है? वो द्विज है। ब्राह्मण क्या है? द्विज है, ठीक है। ब्राह्मण क्या है? द्विज। बन जाएगा। ये सारे उतार लो और इसको याद करके आना। कल फिर इसका और पार्ट है, सेकंड पार्ट में खत्म हो जाएगा।